फिलिस्तीन कहाँ से आतंकी हुआ? जिनके छोटे छोटे बच्चों को उड़ा दिया गया, नहीं, जिसको छोटे छोटे बच्चों को जिनके उड़ा दिया गया वो आतंकी हो सकता है? जिसने, मैं फिलिस्तीन के समर्थन में, वो इसलिए क्योंकि वो फिलिस्तीन जिसने इजराइल को शरण देने का काम किया, यहूदियों को शरण देने का काम किया, उनको शरणार्थी के तौर पर रखा, रिफ्यूजीज के तौर पर रखा, और आज वही लोग उनको मारने का काम कर रहे हैं। मोसाद को पता भी नहीं लग पाया कि 5000 रॉकेट्स 20 मिनट के अंदर में छोड़ दिए जाते हैं इजराइल के ऊपर। मोसाद को भी पता नहीं लग पाया। तो आप समझ सकते हैं कि आज फिलिस्तीन जो है वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिर इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं? लड़ाइयां जो हैं वो हथियारों से नहीं, हौसलों से लड़ी जाती हैं, और हौसले जो हैं वो फिलिस्तीन के बुलंद हैं। और याद रखिएगा कि जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम कर जाती है, और आज हर देश से दुआ करी जा रही है फिलिस्तीन की जीत के लिए, और उन्होंने एक ही बात कही है, या तो जीत कर आएंगे या शहीद होकर आएंगे। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई को कैसे देख रहे हैं मोहित शर्मा जी? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, एक और अपने मुल्क, अपने देश को आज़ाद और अपने देश के लोगों को आज़ादी की लड़ाई जो है एक तरीके से वो फिलिस्तीन लड़ रहा है, और दूसरी ओर उन्हीं की ज़मीन को कब्जा कर उन्हीं के लोगों को मारने का काम इजराइल कर रहा है। वो इजराइल जिसको रोमन एम्पायर ने मार के भगाया था, तो उस वक्त पे उनका साथ जो है वो अरबियों ने दिया था। वो इजराइल, जब उसको, आपको याद होगा कि जब जो एडोल्फ हिटलर है, जब उसने उनको मार के भगाया, उसके बाद में उनको शरण जो है वो फिलिस्तीन के अंदर दी गई थी। 100% फिलिस्तीन थे 1948 के समय, 1948 के समय पर, आपको याद होगा। लेकिन आज आप ये देख लीजिए, 15 से 16% मात्र फिलिस्तीन बचे हैं। जो फिलिस्तीन 100% हुआ करता था, आज वो 15 से 16% बचा है। दूसरी बात ये कि इस देश में अब दो तरीके के लोग हो गए हैं। सबसे पहली बात, मैं भारत देश का नागरिक हूं, मैं प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि पूरे देश ने, अब तक हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी जी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक, सभी जितने भी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने फिलिस्तीन को समर्थन दिया। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो एक स्टेटमेंट भी दिया था जो इन दिनों बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, कि अरबियों की जिस जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है वो उस जमीन को छोड़ दें, उस जमीन को रिहा कर दें। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी। उसके बाद आपने देखा मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भी फिलिस्तीन को समर्थन दिया। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिर इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं, जबकि पूरा मुल्क और पूरा ये विश्व ये बात जानता है कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर, यानी अरबियों की ज़मीन पर कब्जा करने का काम किया, उनके बच्चों को मारने का काम किया, उनके बच्चों को तोप से उड़ा दिया, उनके परिवार के लोगों को मार दिया गया। कई आपने देखा होगा कि बच्चों की तस्वीरें जो हैं वो वायरल हो रही है, कुछ ही बच्चे उसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत संख्या में इजराइल ने छोटे छोटे बच्चों को मारने का काम किया। 300 बच्चों का जो है कत्लेआम हुआ था। जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मारा जा रहा है। तो एक बात मुझे बताइए कि एक और, तो आप कहते हैं कि जो इजराइल के जो यहूदी हैं वो कहते हैं कि मस्जिद अक्सा उनकी एक पवित्र जगह है, तो क्या उस पवित्र जगह के लिए किसी महिला का या छोटे छोटे बच्चों का खून बहाना जायज है? मुसलमान के लिए भी है और क्रिश्चियन के लिए भी, तीनों धर्म के लिए वो पवित्र जगह है। बिल्कुल, वो तीनों जगह के लिए एक पवित्र जगह है, पवित्र स्थान है। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि जिस तरीके से आज जो फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लोग उनको एक गलत तरीके से एक्सपोज करने में लगे। लोग उनको कह रहे हैं कि ये लोग आतंकवादी हैं। भाई, कहाँ से आतंकवादी हैं? अगर वो लोग आतंकवादी हैं तो हमने जो अंग्रेजों को भगाया था देश से, क्या गलत भगाया था? एक तरीके से आप ये समझिए कि उनकी ज़मीनों पर अंग्रेजों ने, यानी इजराइलियों ने कब्जा कर रखा है, और वो अपनी ज़मीन को छुड़ाने के लिए लग रहे हैं। दूसरी बात, इजराइल को आप ये देखिए किस तरीके से ध्वस्त करने का काम जो है वो किया गया है। इजराइल की सबसे बड़ी, जैसे आईबी होती है ना, इंटेलिजेंस जो है वो मसूद है वहाँ का, मोसाद, माफ करिएगा जी, मोसाद जो है वो वहाँ की इंटेलिजेंस है। और मोसाद को पता भी नहीं लग पाया कि 5000 रॉकेट्स 20 मिनट के अंदर में छोड़ दिए जाते हैं इजराइल के ऊपर। मोसाद को भी पता नहीं लग पाया। तो आप समझ सकते हैं कि आज फिलिस्तीन जो है वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन और जो लोग समर्थन फिलिस्तीन का कर रहे हैं उनके ऊपर FIR हो रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के ऊपर हो गया, आपके ऊपर भी? देखिए सर, मैं क्या बोलता हूँ आपको, मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले, अगर FIR होगा, FIR होना कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो ये सुन लीजिए, जो लोग इस देश में FIR से डरते हैं, FIR से डर से क्या हम सच बोलना बंद कर दें? FIR क्या हमारा मुंह बंद करेगी? क्या करेगी FIR? हमने न किसी के साथ गलत किया, ना हमने किसी को गलत बोला, ना उल्टा बोला। हमने इसमें क्या गलत कहा है? ये मेरी राय है, मेरी निजी राय है, मेरा पर्सनल व्यक्तित्व है।
मैं अपने राइट टू स्पीच की मुझे आजादी है ना। मेरी और नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा एक तो हो नहीं सकती। आप क्या चाहते हैं कि आपकी एफआईआर के डर से मैं मोदी जी का समर्थन कर दूं? क्यों कर दूं भाई? लेकिन हमास आज आतंकवादी संगठन लोग कह रहे हैं, हिंदुस्तान में तमाम लोग यही कह रहे हैं कि वो आतंकवादी संगठन है। उन्हें आज़ादी मिल पाएगी? देखिए, फिलिस्तीन और जो इजराइल है, इनका विवाद एक लंबे अरसे से चलता आ रहा है और एक बहुत लंबे अरसे से चल रहा है मस्जिद अक्सा को लेकर। आप सभी लोग जानते हैं, एक फिलिस्तीन जो 1948 से पहले का फिलिस्तीन देखेंगे वो 100% फिलिस्तीन था, लेकिन आज का फिलिस्तीन जब आप देखेंगे तो 16 से 17% पे आके फिलिस्तीन बचता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज फिलिस्तीन अपने जो वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, उस वजूद की लड़ाई में जो अच्छे और सच्चे इंसान हैं, जिन्होंने देखा है और इस देश को, फिलिस्तीन को समझा है, वो लोग आज फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। भारत देश के जितने भी आप पूर्व प्रधानमंत्रियों को देखेंगे, चाहे फिर वो श्रीमती इंदिरा गांधी हों, चाहे फिर वो स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे फिर वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हों, जितने भी प्रधानमंत्री भारत देश के रहे हैं, उन्होंने फिलिस्तीन का साथ दिया है, समर्थन दिया है। और भारत देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो स्टेटमेंट भी कहा था और स्टेटमेंट दिया भी था। उनका जो स्टेटमेंट आज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उन्होंने स्टेटमेंट में कहा था कि अरबियों की जिस जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, वह तत्काल उस जमीन को खाली करें। ये बात पूरे देश में सभी को पता है कि जिस तरीके से इजराइल ने फिलिस्तीनियों की जमीन पे कब्जा किया, उनके बच्चों को मार दिया। आपने देखा कि कई बच्चों को दीवार से बांधकर उनको तोप से उड़ा दिया गया। तो यानी इंसानियत को वहां पर शर्मसार कर दिया गया था, तार तार कर दिया गया। अभी आप ये देखा होगा कि कल में जो है वो कई 100 बच्चे मरे हैं। आप ये सोचिए और देखिए कि एक समय में कितने बच्चों की हत्या हो रही है, जिन बच्चों का कोई दोष नहीं है। वो आम नागरिक जिनको पता भी नहीं है, वो छोटे छोटे बच्चे जो जानते भी नहीं है कि किस बात की ये बमबारी हो रही है, उनको ये भुगतान भुगतना पड़ रहा है। वो छोटे छोटे बच्चे आज कुछ लोग जाना चाह रहे हैं इजराइल लड़ने के लिए, कह रहे फिलिस्तीन का इलाज जो लोग भारत से जाना चाहते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि मेरे प्यारे भाइयों, भारत से इजराइल जाने से अच्छा है कि भारत से अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर चले जाएं। वहां पर चाइना ने हमारी कुछ जमीनों को कब्जा कर रखा है, वहां पर जाएं और चाइना की उस जमीन, जो चाइना ने हमारी जमीन को जो कब्जा कर रखा है, उसको आज़ाद कराने का काम करें। क्या आप ये काम करेंगे? ये लोग ऐसे लोग हैं जो सरकार के 5 किलो राशन पर जिंदा हैं, लेकिन कहते हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे। ये देश 250 सालों तक गुलाम रहा, ऐसे ही थोड़ी गुलाम रहा, क्योंकि इस देश के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोग अंग्रेजों का समर्थन करते थे और आज भी गलत का ही साथ दे रहे हैं। वो पूरा देश देख रहा है। लेकिन इजराइल तो कह रहा है कि जो है इस खत्म नस्तो नाबूद कर देंगे, चेतावनी दे रहा है। देखिए, निस्तो नाबूद तो आज तक नहीं कर पाए, निस्तो नाबूद तो आप हुए। आपको नहीं देखा? आपको रोमन एम्पायर ने मार के भगाया, आपको एडोल्फ हिटलर ने मार के भगाया। जब रोमन एम्पायर आपको मार के भगा रहा था, उस वक्त पर आपको बचाने का काम अरबियों ने किया। आप भूल गए? आप भूल गए ना? आप जिसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं, उसी ने आपका वजूद बचाया। एडोल्फ हिटलर ने जब इनको मार के भगाया, जो आपको पता होगा जर्मन का जो तानाशाह था एडोल्फ हिटलर, उसने जब इनको मार के भगाया, उसके बाद इनको फिलिस्तीन शिफ्ट किया गया। फिलिस्तीन के अंदर ये रिफ्यूजीज के तौर पर रहते थे, यानी शरणार्थी के तौर पर रहा करते थे। आपको एक बात बता दूं, आज ये फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं, उनके लोगों की जमीन को कब्जा कर रहे हैं, उन्हीं के लोगों को मार रहे हैं, जबकि जिनकी जमीन है, जिनका पूरा हक है, उन्हीं को आप लोग मार रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है बताइए ना? उन्हीं की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। आतंकवादी संगठन जो है साथ दे रहा है इन लोगों का। सर सुन लीजिए मेरी बात को सुन लीजिए। क्या अपने वतन, अपने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई को लड़ना आतंकवाद कहलाया जाता है? क्या वो टेरर कहलाया जाता है? मैं ये फिलिस्तीन को लेके बात कर रहा हूँ, मैं किसी संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश की बात कर रहा हूँ, फिलिस्तीन की बात कर रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को इस देश से भगाया, तो क्या वो टेरर था? नहीं था ना। वो आज़ादी थी हमारे देश की, हमारे मुल्क की आज़ादी थी। तो फिलिस्तीन को आज आज़ादी चाहिए, जिनके बच्चों को मार दिया गया। दूसरी बात ये कि आज एक बात मुझे बताइए, आज देश में ना 2 तरीके के गुट पैदा हो गए हैं। एक ऐसा गुट जो फिलिस्तीन का विरोध कर रहा है और एक ऐसा गुट जो इजराइल का समर्थन कर रहा है। 2 तरीके के लोग हैं। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जो लड़ाइयाँ जो हैं वो हथियारों से नहीं, इजराइल का एक मिनट सर, लड़ाइयाँ जो हैं वो हथियारों से नहीं, हौसलों से लड़ी जाती हैं। और हौसले जो हैं वो फिलिस्तीन के बुलंद हैं। और याद रखिएगा कि जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम कर जाती है। और आज
हर देश से दुआ करी जा रही है फिलिस्तीन की जीत के लिए, और उन्होंने एक ही बात कही है कि या तो फकत होके आएंगे या शहादत होके आएंगे, यानी या तो जीत कर आएंगे या शहीद होकर आएंगे, एक ही बात है। नरेंद्र मोदी ने इजराइल का समर्थन किया, आप उनके साथ नहीं है? मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि जिस भारत देश के इतिहास ने और भारत देश की सरजमी ने सदैव फिलिस्तीन का समर्थन किया, और ये बात देश के अंदर किसी को नहीं पता होगी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत देश के पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं जिन्होंने फिलिस्तीन का दौरा भी किया। पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने फिलिस्तीन का दौरा भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी इजराइल को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि हथियार इजराइल देता है, ईवीएम का सेटअप इजराइल देता है, इसलिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इजराइल के समर्थन में। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिन बच्चों को मार दिया गया, आप क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए? बताइए ना आप मुझे। दूसरी बात यह कि आज प्रधानमंत्री को बड़ा दुख और दर्द हुआ, हमारे देश के पूर्व सैनिक जो सड़कों पर बैठे हुए हैं उनको लेकर प्रधानमंत्री को दर्द और तकलीफ नहीं होता, लेकिन इजराइल के सैनिक को चोट लग जाए तो प्रधानमंत्री को दर्द होता है। हमारे देश के अंदर एक मिनट बातचीत कर रहे हैं वहाँ इजराइल से, मणिपुर के अंदर तो प्रधानमंत्री ने बात नहीं करी। देखिए और सोच कर देखिए और समझिए, देश की जनता को आज समझने की जरूरत है कि हमारे देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मणिपुर जब जल रहा था, हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेशी यात्रा कर रहा था, अमेरिका का दौरा कर रहा था, मिस्र की मस्जिद का दौरा कर रहा था, आप सभी ने देखा होगा। लेकिन आज जब इजराइल जल रहा है तो हमारा प्रधानमंत्री, सुन लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री कॉल कर करके पूछ रहा है क्या चल रहा है, क्या दिक्कत है, मैं मदद करूं। भाई क्या तुम किस मिट्टी के बने हुए हो? हमारे देश की बहन बेटियों को निर्वस्त्र कर दिया गया मणिपुर में, तब आप नहीं बोले, तब आपने चुप्पी साधे रखी। मणिपुर पर आपके मुंह से 160 दिनों तक आवाज नहीं निकलती है। जो है जितने भी अरब कंट्री है वो चुप क्यों है? सऊदी अरब तो कुछ बयान जारी किया है, लेकिन जो ताकतवर मुल्क है मुस्लिम कंट्री में, उन्होंने अभी तक जो है किसी तरीके से कोई चुप्पी नहीं तोड़ी है। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, जैसे आपको बताता हूं कि अफगानिस्तान जो कि मुस्लिम कंट्री है उसने भी कही है इस बात के लिए, और जॉर्डन को, और जो बीच में एक और देश पड़ता है इराक या ईरान, उससे बात भी कही है कि आप मुझे वहां पर जाने की इजाजत दीजिए। उन्होंने बात की मुझे रास्ता दीजिए। आप दूसरी बात जाना चाह रहे हैं वहाँ, 50 साल से व्यापारिक संबंध कह रहे हैं कि हम जाएंगे। हाँ, तो वो तो मैं आपको बताता रहा हूँ भाई। दूसरी बात ये है कि जो और भी तमाम जो देश हैं, इराक हो, ईरान हो, और तुर्की तो खुलकर बोलने वाला देश है, खुल के साथ देने वाला देश है। इराक तो हमेशा से साथ दे ही रहा, इराक और ईरान। तो आपका ये कहना कि साथ नहीं, फिलिस्तीन के साथ हजारों लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, और मैं ये बात जानता हूं कि अब की बार फिलिस्तीन जो है वो इन सब चीजों से आजाद होगा निश्चित तौर पर। बताइए, कुछ लोग ये क्यास लगा रहे हैं कि जब तक जो है फिलिस्तीन के जमीन पे जो है इजराइल हमला कर रहा है, तब तक जो है मुसलमान कहीं ना कहीं मानवता की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाएगा उसके बाद पूरी दुनिया में इस तरीके के जंग देखा जाएगा जो आज तक नहीं देखा गया। तो उसको आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी धर्म और किसी भी रिलीजियन के अंदर खून बहाना नहीं लिखा है। अगर आप किसी को मारते हो, किसी को पीटते हो, किसी का कत्ल करते हो, वो इंसानियत के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन जब बात अपने धर्म, अपनी जाति, अपने मजहब की हो, और जब बात हक की और सच की हो, तो जो जंग लड़ते हैं वो जंग वाजिब कहलाई जाती है। ये भी उसमें लिखा हुआ गया है। इजराइल आतंकी है या फिलिस्तीन? देखिए, सबको, पूरे देश को दिख रहा है कि फिलिस्तीन कहाँ से आतंकी हुआ। जिनके छोटे छोटे बच्चों को उड़ा दिया गया, नहीं, जिसको छोटे छोटे बच्चों को जिनके उड़ा दिया गया वो आतंकी हो सकता है। जिसने, मैं फिलिस्तीन के समर्थन में, वो इसलिए क्योंकि वो फिलिस्तीन जिसने इजराइल को शरण देने का काम किया, यहूदियों को शरण देने का काम किया, उनको शरणार्थी के तौर पर रखा, रिफ्यूजीज के तौर पर रखा, और आज वही लोग उनको मारने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, नहीं सर, मैं भारत के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी एक पर्सनल राय है। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के खिलाफ थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के खिलाफ थे? मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे को एक शब्द में जवाब दीजिए, हाँ या ना? हाँ या ना? उस समय मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ या ना? सिर्फ एक शब्द में जवाब दीजिए। जो समय वो उस वक्त था, उस वक्त भी आज भी वही समय है, सेम स्थिति बनी नहीं है, सेम परिस्थिति बनी हुई है। सवाल कर रहे हैं कि आज फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ आप खड़े हैं, कल पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ खड़े हो जाएंगे आप। बिरयानी तुम्हारे चाचा खा रहे हैं मोदी जी पाकिस्तान की, हैं, और हमें कह रहे हो कि हम पाकिस्तान के साथ। भैया मेरी बात सुन लीजिए, इस देश के अंदर और उस देश के अंदर, यानी सरहद पार की ओर और सरहद के इस पार की ओर, दोनों लोगों को डराया जाता है। भारत को डराया जाता है पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान को डराया जाता है भारत के नाम पर। एक बात मुझे बताइए, अगर एक चीज भी रुकी हुई हो, पाकिस्तान से व्यापार पहले भी होता था, आज भी होता है। पाकिस्तान के खिलाड़ी आज भी इंडिया में खेलने आते हैं, इंडिया के खिलाड़ी आज भी वहां जाते हैं। एक मिनट सर, हमारा धर्म जो है
वो सब धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। मैं किसी देश को ऊंचा या नीचा नहीं दिखाता, मैं ये कहता हूं कि इजराइल को आज भी फिलिस्तीनों के पास पैर में जाके उनके माफी मांगनी चाहिए और उनको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, समझ रहे हैं। और गलती का एहसास सबसे बड़ी चीज होती है। और जो मस्जिद अक्सा है वो फिलिस्तीन के लोगों को सौंप दी जानी लेकिन चाहिए। एक चीज़ जय हिंद, बताइए, जय भारत।